वो अमेरिका में रहते थे, ठीक है, उनकी कोई प्रॉब्लम होगी वो उनकी हद तक होगी। मेरी बीवी की यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मेरे घर में भी कोई नहीं। बेचारी ऐसे बिला वजह ऐसे बिला वजह रुक गई। कितने दिन के लिए आए थे ये लोग अमेरिका से? ये तकरीबन 2 माह के लिए आए थे। और अभी शादी के लिए कितनी देर हो गई? 1.5 माह हो गया था। 3 या 4 को वापसी थी इनकी। टिकट्स करवाई नहीं थी? हाँ जी, टिकट करवाई थी इन्होंने। आप भी अमेरिका रहती रही हैं? नहीं, बेटी गई कली एक ही 14 साल हो गए उन्हें उत्थे रहंदी। आपने शादी जब की थी तो उस टाइम वो बाहर होता था? उधरों ही आई सी फैमिली, उधरों आई सी शादी करके फिर ले गए ਫਿਰ ਲੈ ਗਏ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਨੱਠੀਆਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਸਮਾਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ ਪਿਸਤੌਲ ਮਾਰਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਸਰੀ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੀ ਨਾ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਏ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਮਰ ਗਈਆਂ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਮਰ ਗਈਆਂ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਤੇ ਬਹੂ ਉੱਪਰ ਸੀ, 2 दिन हुए से नहीं शादी में। अभी कहती हो नहीं पीर को वलीमा था, जुमेरात को ये काम हो गया। कोई झगड़े थे इनके आपस में अमेरिका से ही आपस में? कोई कैरेक्टर वाइज? आपके शौहर को पुलिस ने जेल भेजा है जी, जमानत हो गई है? हाँ जी। कब हुई है? हाँ जी, कितने दिन जेल रहे हैं? 19 दिन। मलाइका, आपकी शादी को कितने दिन हुए हैं? 22 दिन। उस दिन आप कहाँ थी? मैं ऊपर थी। आके कमरे में देखा दोनों को फायर लगा हुआ था। इस वक्त की वजह से आपस में मियाँ बीवी कोई झगड़ा, मैंने नहीं रहना, मैं जा रही हूँ, मुझे खौफ आ रहा है, इस घर में कत्लो गारत होती है, या नहीं कहा? या कहा? नहीं कहा? नहीं, मैंने नहीं कहा। मियाँ शर्मिंदा हैं? कहते हैं कुछ आपको? आपने कहा अपनी सास को या अपनी अम्मी अब्बू को कि मैंने मिलना है, मैंने जाना है, या नहीं? मैंने कहा था, इन्होंने कहा मिलने नहीं देना। वहाँ उधर बातें कर रहे थे, उधर बैठा हूँ हम सारे जने, फिर बातों कर जब फारग हो गए। किसने की थी? उस्मान ने। उस्मान आपका क्या लगता है? आंटी ठहर जाए। बाहरी बातें हो रही थी। क्या बातें कर रहे थे? वो कह रहे पिक्चर में हम तुमने यहाँ से खरीदा है। वालिद को किस चक्कर में गिरफ्तार किया, जमानत, ये सब कुछ? अगर आपका केस मुतासिर नहीं होता, तफ्तीश, क्या मुफाद हो सकता है बाप का? मतलब वो अपनी बेटियों को क्यों कत्ल करवाएगा? मुफाद मेरी नज़र में तो मुफाद तो कोई नहीं है, लेकिन देखे ना ये डबल मर्डर का केस है। अगर इधर से किसी ने शहाद गायब किए हैं तो वो भी तो उसने कातिल की ही मदद की है ना। वो अमेरिकन नेशनल है, ये आपके ज़हन में रहे, इस हवाले से काम किया बिल्कुल, इस हवाले से कल को आप उधर जाते हो फिर? बिल्कुल नहीं जी। इसके अलावा ये भी चीज़ है ना कि जो डिसीज्ड है वो भी अमेरिकन नेशनल। राइट। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम पुकार के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान तहमीना शेख। 2 सगी बहनों को कत्ल कर दिया गया जो इस घर में शादी की नीयत से छुट्टियों पर आई हुई थी। एक कपल ऐसा है जो अमेरिका से आया, 2 माह की छुट्टियां थी, 1.5 माह तो बड़े आराम से सुकून से टाइम गुजरा और अब वापस जाने की तैयारियां थी और पाकिस्तान आने का मकसद ये था कि फैमिली में है 3 शादियां और उनको अटेंड करना है। मैं बड़ी हैरान हूँ कि इस लड़की ने कभी अपने शौहर की कोई बुराई नहीं की, कोई बात नहीं की, कोई मसला नहीं, कोई मसाइल नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, और इवन देन पैसों के मसाइल भी नहीं है जिस पर ज्यादातर कत्लो गारत होती है। एक का नाम है फायजा और एक का नाम है सिद्रा। दोनों को घर के अंदर कमरे में गोलियां मारी और फिर भाग गया। घर पर उस टाइम एक नया नवेला जोड़ा जो अपने कमरे में ऊपर थे वो मौजूद थे। सगा बाप घर पर मौजूद था, वालिदा घर पर मौजूद थी। बाप के मुतालिक इस फैमिली का ये कहना है कि ये गए हैं, यूं इन्होंने आगे किया है मना करने के लिए, और उस शख्स ने इनके भी हाथ पे फायर मारा और यहाँ पर लगाया और उसके बाद भाग गया। पुलिस क्या कहती है, इस कत्ल में कौन कौन शामिल है, ये सब हम इनसे जानेंगे, लेकिन पहले मैं जाऊंगी फैमिली के पास और उनसे बात करूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? रिजवान। आपके घर में मर्डर हुआ जी। 2 खवातीन का, क्या नाम है दोनों का? सिद्रा और फायजा। सिद्रा और फायजा। जी। आपकी वाइफ का क्या नाम है? फायजा। आपकी वाइफ मर्डर हुई और सिद्रा आपकी लगी साली। किसने मर्डर किया? उस्मान ने। उस्मान कौन है? सिद्रा का हस्बैंड। सिद्रा का हस्बैंड। जी। क्यों किया? मैं इधर नहीं था, मैं अपने घर पे था, भाई वाला में मैं रहता हूँ। ये आपका घर नहीं है? नहीं, ये मेरे ससुराल का है। ये आपके ससुराल का घर है? सास ससुर का है? जी। मैं अपने घर पे था। मेरे ना जो फायजा मेरी बेगम है, उनके चाचू के बेटे की शादी थी, हम लोग वहाँ पे जाना था, तो मैंने अपने घर से उधर से आना था। मैं भी तैयार हो रहा था, ये भी यहाँ पे तैयार हो रहे थे। नहीं, ये फिर आपके साथ क्यों नहीं आए आप? मतलब मियाँ बीवी तो इकट्ठे जाते नहीं, मेरे इधर जो मेरे साले की शादी थी ना 2 दिन पहले, अच्छा, वो शादी देखने के लिए यहाँ पे रुके थे कि मेरे चाचू के बेटे की भी शादी है, तो मैं यहाँ पे रुक जाती हूँ, तो यहाँ से मैं चले जाऊँगी उधर चाचू के घर, आप भी उधर आ जाए। ठीक है। तो मैं तो वहाँ से आने लगा था, मुझे तो कॉल आई थी, पता ही नहीं था, कॉल आई थी मुझे उधर
कि ये काम हो गया। हाँ जी। कैसे मर्डर कैसे हुआ है? बाकी अम्मी लोग मेरे इधर ही हैं, मेरे पास ही खड़े आपके हैं। बच्चे हैं? जी, मेरे बच्चे नहीं थे। शादी को कितना अर्सा हुआ आपकी? 4 साल हो गए। आप कुछ कहना चाहते हैं अपने हक में, अपनी बीवी के इंसाफ के लिए? बस जी, मुझे तो इंसाफ चाहिए। वो तो बीवी यहाँ का? पे शादी जी, बीवी का मुझे इंसाफ चाहिए। कोई प्रॉब्लम, कोई बातचीत, कोई कोई रंजिश प्रॉब्लम- आपकी बीवी ने कभी आपको उस्मान के मेरी मुतालिक बताई? ना उनमें कोई होगी, वो अमेरिका में रहते थे, ठीक है। उनकी कोई प्रॉब्लम होगी वो उनकी हद तक होगी। हाँ, मेरी बीवी की यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मेरे घर में भी कोई वो नहीं, बेचारी ऐसे ही बिला वजह ऐसे भी झगड़ी लाभ है। रगड़ी। इस केस में कितने मुल्जिमान पुलिस ने पकड़े? 3 को अंदर भेजा था उन्होंने, कौन कौन? तो मेरे ससुर को और साले को और उस्मान को। आपके साले, ससुर ससुर। यानी हाँ जी। खवातीन का बाप और भाई। हाँ जी। और उस्मान को भी पकड़ लिया था। ठीक है, तो ये मतलब कैसे आप क्या समझते हैं, क्यों बाप अपनी बेटी को कत्ल कर रहा है, क्यों? नहीं, बाप मतलब ने तो भाई कत्ल करेगा, किया है, क्यों? ना भाई ने किया है, ना बाप ने किया है। उनकी ना तो कोई रंजिश थी, ना कोई चीज़ थी। ठीक है, ये तो उस्मान ही बता सकता है कि उसने ये सब क्यों नहीं किया आप है। चूंकि फैमिली का हिस्सा ना, डेफिनेटली जी, जी। वही बताएगा जिसने किया है। आपको जवाब जी, देना जी। है उसकी हरकत उसकी हरकत के। के। लेकिन आपसे मैं इसलिए पूछ रही हूँ चूंकि आप मैं इस- फैमिली मेंबर है ना। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि घर में कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। मेरे साले की शादी थी, मैं 5 दिन यहाँ पे ही रहा हूँ, इसी घर में? इसी घर में। क्या नाम है इस इलाके का? ये शहबाज टाउन है, सी ब्लॉक। शहबाज टाउन, सी ब्लॉक सी ब्लॉक, फैसलाबाद। जी, फैसलाबाद। है। मैं तकरीबन 5 दिन इधर रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे तो कोई चीज़ नहीं नज़र आई थी ठीक है, कि किसी किस्म की कोई बात हुई हो या कोई अच्छा। चीज़ हो। उनकी कोई पुरानी रंजिश हो, वो अमेरिका में हो, वो हमें नहीं कितने पता दिन था। के लिए आए थे ये लोग अमेरिका से? ये तकरीबन 2 माह के लिए आए थे, और अभी शादी आए के हुए लिए कितनी आए देर हो थे। गई? 1.5 माह हो गया था। 1.5 माह, मतलब कोई थोड़े से दिन रह गए थे और हाँ फिर जी, वापसी? 3 या 4 को वापसी थी इनकी। टिकट्स करवाई हुई थी? हाँ जी, confirm? टिकट करवाई थी इन्होंने। आपका क्या नाम है? कौसर अमीन कौसर अमीन। जी। आपकी बेटियां? बेटियां थी मेरी। मुझे दुख है। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बेटियां 2 ही बेटे थे। 2 बेटियां और 2 दो ही- बेटे। दोनों दोनों- बेटियां अल्लाह को प्यारी हो गई। आपके बेटे कितनी एज है उनकी? बेटे की बेटा मेरा है कोई 28 साल ਦਾ 28 साल का। कोई बेटा ठीक ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ नहीं, ਇੱਕ बेटा एक- मेरा नॉर्मल है अब नॉर्मल है जी। बाय बर्थ? हाँ जी। जो दुनियादार है उसका पूरा नाम बताएं, पूरी मोहम्मद एग्जैक्टली नबी। एज बताएं और क्या करता है? ਉਹਨੇ ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਟੋਰ ਬਣਾਇਆ। जनरल स्टोर? ਜਨਰਲ ਸਟੋਰ ਦੋਨੇ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ। अच्छा, हाँ जी। नाम ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ मोहम्मद नवीर। क्या हुआ, कैसे हो गया? कोई समझ नहीं आई क्या होगा क्या नहीं। आपके मियाँ क्या करते हैं? मेरी मियाँ वर्कशॉप बाईपास थे ट्रक मैकेनिक। ट्रक मैकेनिक हैं? जी। आप भी अमेरिका रहती रही हैं? नहीं मैं पहले? पहले तक गई नहीं। बेटियां गई हैं? बेटी गई कली एक ही। शौहर के साथ गई होगी ना? जी 14 साल हो गए उन्हें उत्थे रहंदी ਨੂੰ। आपने शादी जब की थी तो उस टाइम वो बाहर होता था? उधरों ही आई सी फैमिली उधरों आई सी शादी शादी करके फिर ले गए फिर इसको? ले गए सी। हाँ जी। या छोड़ के गए थे थोड़ी देर? एक साल छोड़े थे साल बाद ले गए सी। आपस में ठीक थे मियाँ बीवी? ठीक ਸੀ। खुशबाश? खुशबाश कभी मेरी बेटी ने कोई गल ही नहीं ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੱਸੀ कि की मसला की नहीं। बस ਇਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ बच्चे मसला भी है। हैं? बेटी हाँ के? जी ਉਹਦੇ माशाल्लाह 3 बेटियां एक बेटा। कितने कितने से? बड़ी बेटी 10 साल दी है, छोटी बेटी 4 साल दी है, बेटा ਜਿਹੜਾ 3.5 साल ਦਾ ਤੇ बेटी 2 साल दी। 2 माह के लिए आई थी 2 माह के लिए। और अब 1.5 माह हो गया था आए हुए, हाँ, और अब जाने की तैयारियां होंगी? 3 ਦੀ वापसी सी ਉਹਨਾਂ ਦੀ। टिकट शिकट हुई हुई थी? हाँ जी वापसी से बिल्कुल। हर माँ के पास जब शादीशुदा बेटियां आती हैं रहती हैं माँ बड़ी खुश होती हैं, चलो मेरे को लाई है। बहुत खुश ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ 2 बातें, हर ਮਹੀਨੇ चीज, ਨਾ दुख ਕਰਦਾ सुख ਕੰਮ जाते हुए ਕੀਤਾ माएँ ਸੀ भर कुछ। के उनको भेजती हैं कि मेरी बेटी जा रही है, और ये तो वैसे ही बाहर वाली थी तो बाहर। इसके साथ कुछ ज्यादा आपकी मोहब्बत प्यार होगा। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਭੈਣ ਜਿੱਦਣ ਦੀ ਭੈਣ ਆਈ ਆ ਉਦੋਂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਭੈਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸੱਦ ਲਿਆ 8 ਦਿਨ। किसने कत्ल किया? ਉਸਮਾਨ ने। आप मौजूद थी? ਮੈਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। Time क्या था? 5:15 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। उस्मान ने क्यों कत्ल किया? ਉਸਮਾਨ ਦਾ उस्मान ने अपनी बीवी को कत्ल किया, साली को किया, क्यों? ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਬੱਚੀ ਨਵਾ ਰਹੀ ਸੀ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਮੇਰੇ किसकी? ਸਿਧਰਾ ਕੀ उस्मान की? ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇਵਰ ਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਦੀ ਮਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਅੰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਵਾ ਲਓ ਤੇ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਮੇਰਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਇਸਤਰੀ ਕਰ। ठीक है। ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਕੱਢਣ ਲੱਗੀ ਆ ਮੈਂ ਨਵਾਉਣ ਗਈ ਆ ਤੇ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਆਪਸ ਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕੀ रूटीन ਕਹਿੰਦੇ। में मतलब ਹਾਂਜੀ इंग्लिश में घर में भी ऐसी बात ਬੱਚੇ ਵੀ होती ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ठीक ਵੀ है। ਆਪਣੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ओके ਸੀ। ओके। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਨੱਠੀਆਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਸਮਾਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ ਪਿਸਤੌਲ ਮਾਰਿਆ। आपके सामने? ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਸਰੀ ਦੇ ਮਾਰਨ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੀ ਨਾ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲੀਆਂ
डर गई ना? ਡਰ ਗਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਏ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਮਰ ਗਈਆਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਮਰ ਗਈਆਂ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਗਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ज़ाहिर है माँ के ਹਾਂਜੀ मुंह से यही निकलेगा ना कि हाय मार ਮੇਰੇ दिया। ਮੀਆਂ ਇਦਾਂ ਟੀਵੀ ਲਾਉਣ 'ਚ ਬੈਠੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨੱਠਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਹ ਉਂਗਲੀ ਉੱਡ ਗਈ अच्छा ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਤੇ ਬਹੂ ਉੱਪਰ ਸੀ 2 ਦਿਨ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਉਹ ਉੱਪਰੋਂ ਉਤਰ ਕੇ नहीं, आया बहू घर में आई है, सिर्फ 2 दिन हुए। 2 दिन सिर्फ अभी कहती हो नहीं है, पीर क्या को बन गया? वलीमा ਦਾ जुमेरात को ये काम हो गया ਉਹ ਤੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ 5:15-20 ਮਿੰਟਾਂ शाम ਤੇ के? ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ अच्छा ठीक है। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਰੌਲਾ ਰੂਲਾ ਪਾਇਆ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਸ਼ ਰਹੀ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਖੌਫ ਬੱਚੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੂੰ ਹੋ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਕੇ ਗਏ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਮੈਂ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ होश ही नहीं रहती होश ना, ही नहीं जाहिर है अनोखी सी चीज है। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਅੱਬੂ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ दोनों बेटियों का? ਦੋਨੋਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਅਕੇਲੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਉਹ ਵਕਤ ਕੱਢਿਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ कोई झगड़े थे इनके आपस में अमेरिका से ही आपस में? कोई कैरेक्टर वाइज या कोई और तरह के, कोई पैसों का, कोई किसी किस्म का इशू? ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ कोई भी इशू नहीं था? कभी नहीं बेटी ने बताया आपको? ਕभी ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ मियाँ के मुतालिक भी नहीं? ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ जाहिर है। ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੀ ਗੱਲ। खुशबाश। ਹਾਂਜੀ बच्चों ने भी नहीं कुछ बताया? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ बच्चे कहाँ हैं? ਬੱਚੇ ਲੈ ਗਏ ਉਹਦੇ ਦਾਲ ਕੇ दांत के ले गए? ਜੀ आपने कोशिश की रखने की? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ ਮੇਰੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਥੇ तो ਸਾਂਭਿਆ जाहिर है आप संभाल भी कैसे हाँ जी। सकती हैं? आप तो खुद सेहत नहीं है और परेशानी है। आपके शौहर को पुलिस ने जेल भेजा है, ਜੀ मैंने सुना है कि जमानत हो गई है। ਹਾਂਜੀ कब हुई है? ਆ ਜੀ कितने दिन जेल रहे हैं ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਜ अंदाजन? 19 ਦਿਨ 18 ਦਿਨ ਦੇ ਰਹੇ अच्छा जिस दिन ये मर्डर हुआ है ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਲੈ ਗਏ उस दिन लेके ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਦਿੱਤਾ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਨਾ ਪਿਓ ਨੂੰ ਨਾ ਭਰਾ ਨੂੰ भाई का क्या कसूर था? ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ आप बताइए ना, आपको क्या लगता है? कुछ तो कहा होगा ना आपको कि इस वजह से लेके जा रहे हैं बेटे को, इसका ये ਮੈਨੂੰ कसूर ਤੇ है। ਇਹ ਕਹੀ ਗਏ ਕਿ ਤਫਸੀਸ਼ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ ਵਾ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ ਵਾ। ठीक है, बस ਹਾਂਜੀ कोई बात करना चाहती हैं आप कर सकती हैं। आला हुकाम देख रहे हैं, सब सुन रहे हैं, सब देख ਹਾਂਜੀ रहे हैं। ਨੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਬਸ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ मलाइका, आपकी शादी को कितने दिन हुए हैं? 22 दिन। उस दिन आप कहाँ थी जब ये नीचे अचानक से फायरिंग हुई है? मैं ऊपर थी। आके कमरे में देखा, जी क्या था? दोनों को फायर लगा हुआ था। इस वक़्त की वजह से आपस में मियाँ बीवी कोई झगड़ा, मैंने नहीं रहना, मैं जा रही हूँ, मुझे खौफ आ रहा है, इस घर में कत्तो गारत होती है, या नहीं कहा? या कहा? नहीं नहीं कहा? नहीं मैंने नहीं कहा। मियाँ शर्मिंदा हैं? कहते हैं कुछ आपको? मेरी तो बात ही नहीं है। उसी टाइम फिर पुलिस मियाँ को ले गई, जी मतलब कुछ 10-15 टाइम मिनट बाद, घंटे जी, बाद, या कुछ इस तरह से, जी, सेम डे? जी उसके बाद आपकी कोई मुलाकात नहीं हुई? नहीं। आपने कहा अपनी सास को या अपनी अम्मी अब्बू को कि मैंने मिलना है, मैंने जाना है, या नहीं? मैंने कहा था, इन्होंने कहा मिलने नहीं देना। ये वो कमरा है जहां पर फायर हुआ, जहां से एम्पटीज इन्वेस्टिगेशन ने इकट्ठी की हैं, मिसल का हिस्सा बनाई हैं। मियाँ बीवी इस कमरे में थे और ये सामान भी उन्हीं का है जो उनके साथ वापस अमेरिका जाना था। 2 महीने की छुट्टी पर आए थे, 1.5 माह हो चुका था, अब जाने के दिन आ गए थे और टिकट्स रिजर्व थी। ये उनके मामू हैं। मामू हैं जी आप? हाँ जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रफीक। रफीक साहब, वकुआ हुआ हाँ जी, इसी कमरे में हुआ? इसी कमरे ये में। निशान है दरवाजे पे, ये उसी चीज का है? हाँ जी, उसी चीज का है? हाँ जी, गोली के। गोली बाहर से लगी थी या अंदर से? ये अंदर से लगी है। आपको पता कब चला कि ये मसला बन 2 गया? घंटे बाद की देखिए आके आन के देखा तो इधर खून सी थे किथे? इस कमरे में। नहीं, कमरा तो बहुत बड़ा है। यहाँ 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 बेड पे कहाँ? आज आ जगह च। अच्छा ठीक है, खून था यहाँ। हाँ जी। और और मुड़ के इन्हों बच्चियों ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਚਲ ਗਏ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ? ਪਹਿਲੇ ਚਲ ਗਏ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੇ ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ ਸੀ। क्या समझते हैं क्या हो गया, किस तरह हो गया? उस्मान को कितना कुछ जानते हैं? रिश्ता हुआ था, आप बड़े हैं। ਉਸਮਾਨ को कोई गल समझ में आई नहीं। नहीं, फिर भी ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਸਾਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਿਡਾਉਣਾ ਹੱਸ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਨਸ਼ੇ ਵਸ਼ੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਦੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੱਚੀ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਕੋਈ ਦੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕੰਪਲੇਨ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ। ਆਪਣੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਖੁਸ਼ਬਾਸ਼ ਥੀ? ਖੁਸ਼ਬਾਸ਼ ਦਾ
ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਲ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇਨਸਾਫ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ ਜਿੰਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਭੁਗਤੇ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆਏਗਾ ਨਹੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਹਦਾ ਚਾਹੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਜੀ? ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਦੋਂ ਚਾਹੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਲ ਬਹਿਨੋਈ ਗਈਆਂ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਚਾਹੇ ਬੱਚੀਆਂ ਅੱਗੋਂ ਚੱਲ ਗਈਆਂ ਕੋਈ ਤੇ ਡਰ ਕਾਹਦੀ ਰਹਿ ਅੱਗੋਂ ਗਈ ਹਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਚੱਲ ਗਈਆਂ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਹਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੇ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੈ ਨਾ ट्रायल ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਹਾਂਜੀ। ਫਾਰਿਗ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਕੇਸ ਚੋਂ ਹਾਂਜੀ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਬਹਿਨੋਈ ਹੋਏ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਹੀਂ फांसी चढ़ना चाहिए फांसी चढ़ना ਜਿਹੜਾ चाहिए। ਵੀ ਹੋਵੇ ਹਾਂਜੀ पक्की गल है ਹਾਂਜੀ ठीक है अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका मलाइका। मलाइका मलाइका आपकी शादी को कोई कितने दिन हुए हैं 20 दिन 22 दिन। बहुत परेशान होगी एक तो जाहिर है जब रुखसत होके शादी होके लड़की आती है वो वैसे ही मेंटली तौर पे डिस्टर्ब होती है एडजस्ट होना होता है नई घर में और फिर शादी के 2 से 3 दिन के बाद ये कत्ल सामने आंखों के घर के अंदर तो खौफजदा तो हो गई होगी आप मैं ये जो स्टेटमेंट ले रही हूँ आपसे जो बात कर रही हूँ आपकी मर्जी से ले रही हूँ जी। जबरदस्ती तो नहीं कर रही आपके साथ क्या कहना चाहती हो उस दिन आप कहाँ थी जब ये नीचे अचानक से फायरिंग हुई है मैं ऊपर थी। अपने कमरे में जी। आप कब नीचे आए हो कितनी देर के बाद तकरीबन 5 मिनट के बाद। ठीक है फिर थोड़ा सा ऊंची बोले 5 मिनट के बाद। 5 मिनट के बाद 5 मिनट बाद आप जब आए हो तो आपके मियाँ भी साथ ही आए हैं जी। आके कमरे में देखा जी। क्या था दोनों को फायर लगा हुआ था फिर तो सामान नहीं था। कहाँ फायर लगा हुआ था बेड पे गिरी हुई थी जमीन पे सोफे पे कहाँ आप इस तरह सोफे पे थी अच्छा और अभी फायदा नीचे थी। जमीन पर जी ज़मीन पे थी। सोफे पर थी आप ही सिदरा। सिदरा जी। लेटी हुई थी या नहीं, टांगे नीचे थी बैठी थी टांगे नीचे थी। टांगे नीचे थी जी। फिर उसके बाद शोर शराबा डल गया जी। खौफजदा हो गई बहुत ज़्यादा। अपने पेरेंट्स को फोन किया होगा ये क्या जी। हो गया यहाँ पे देखें क्या हो गया ऐसे ही है जी। फिर मम्मा लोग आए हैं फिर आप ही लोगों को उठाया मम्मा लोगों ने बाहर औरतों ने अनहोनी हो गई ना देखो आपकी नई नई शादी है और कितना बड़ा मसला बन गया है इस वक़्त की वजह से आपस में मियाँ बीवी कोई झगड़ा मैंने नहीं रहना मैं जा रही हूँ मुझे खौफ आ रहा है इस घर में कत्लो गारत होती है या नहीं कहा या कहा नहीं कहा नहीं मैंने नहीं कहा। पक्की बात है मियाँ शर्मिंदा हैं कहते हैं कुछ आपको मेरी तो बात नहीं हुई मेरी बात ही नहीं हुई नहीं। हाँ जी। उसी टाइम फिर पुलिस मियाँ को ले गई जी। मतलब कुछ 10-15 टाइम मिनट बाद घंटे जी। बाद या कुछ इस तरह से जी। सेम डे जी। उसके बाद आपकी कोई मुलाकात नहीं है नहीं। आपने कहा अपनी सास को या अपनी अम्मी अब्बू को कि मैंने मिलना है मैंने जाना है या नहीं मैंने कहा था इन्होंने कहा मिलने नहीं देना। क्या कहना चाहती हो बहुत एक डिफरेंट नोयत का केस है जो मैं कर रही हूँ एक नई नवेली दुल्हन बेचारी जो असूलन और दुनियादारी और कानून और फिर दीन के हिसाब से भी देखें तो डेफिनेटली अपने मियाँ का इंतज़ार करती हो बेचारी यहाँ बैठी हुई उसको पता ही नहीं है शौहर का कि कब आएगा मिली नहीं है और छोटी सी मासूम सी लड़की है नई नवेली दुल्हन कहना बिल्कुल ठीक है जब तक वो घर नहीं आते या ट्रायल है जो भी सिलसिला है तब तक आप यहीं रहोगी या वापस चली जाओगी नहीं मैं इधर ही रहूँगी। ये आपका फैसला है या अम्मी अब्बू ने कहा है नहीं मेरा या आपकी सास ने कहा है मेरा। वेरी गुड अल्लाह ताला आपको आपके इस फैसले पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए आमीन। थैंक यू मैं उधर बातें कर रहे थे उधर कौन बैठा कौन? हूँ हम सारे जने फिर बातों कर जब फारग हो गए किसने की थी उस्मान ने उस्मान आपका क्या लगता है आंटी ठहर जाए बाहरी बातें हो रही थी। अच्छा आपने बातें सुनी थी हाँ जी। दोस्तों की हाँ जी क्या बातें कर रहे थे वो कह रहे पिक्चर में हम उसने यहाँ से खरीदा है अच्छा खरीदा है कितने का ये नहीं मालूम। बातें कर रहे थे आपस में कितने का खरीदा है हाँ जी इस कत्ल में और कौन कौन बेटा शामिल है घर में से आपके बाबा के अलावा वही शामिल है। अरे सवाल तो सुन लो पूरा मैं तो अरे सवाल तो सुन लो हाँ। गुस्सा नहीं करो ना और कौन कौन शामिल है अब्बा जी हैं आपके शामिल नो पक्का पक्का और कौन है कोई शामिल नहीं अकेला वही था अकेला वही था अकेला वही था गालियाँ शलियाँ देता था बहन को अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम क्या नाम है आपका मोहम्मद नवाज मोहम्मद मोहम्मद नवाज नवाज आपकी 2 बहनें हैं हाँ जी क्या नाम है बड़ी का नाम फैजाबी है छोटी का नाम सिद्रापी है। फायजा आपी सिद्रा आपी हाँ जी क्या हो गया फायजा आपी को सिद्रा आपी को मैं उधर बातें कर रहे थे उधर कौन बैठा कौन? हूँ
हम सारे जने, घर वाले? घर वाले सारे जने। हम्म। फिर बातों कर जब फारग हो गए, कितने बजे बेटा? मगरब के 2-3 मिनट पहले। मगरिब से? हाँ जी। अजान हो गई थी? अजान हो गई। अच्छा चलो ठीक है, ओके। फिर मैं गेट के पास चला गया। आप ही का फोन आया, बड़ी आप ही का, आप ही का, फायजा आप ही का? मुझे रोटियां ला दो। मैंने रोटियां ला कर दी हैं। रोटियां ला के दो? रोटियां ला कर दो, सिटा भी ने खानी थी। अच्छा। जब मैं रोटियां लेकर दरवाजा खटकाने लगा, सिटा भी ने आनकर दरवाजा खोल लिया। खोला? अच्छा। फिर मैं देकर उधर बैठ गया, वो सोफे पर। अच्छा। फिर उसके 2-3 मिनट बाद मैंने बात सुनी है, पटाख ठाठ आ गई। किस कमरे में हुई थी ठाठा? इस कमरे में। और इधर भी हुई थी? इधर भी नहीं। बस इधर ही हुई थी? हाँ जी। किसने की थी? उस्मान ने। उस्मान आपका क्या लगता है बेटा, बता दो। बहनोई। बहनोई? बहनोई लगता है आपका। क्यों मारा उस्मान ने? पता नहीं। कि पिस्टल आपका था? नहीं। किसका? अब्बू का था? नहीं। फिर किसका था? उसका ही था। आपको कैसे पता है? बाद में पता चला है। किसने बताया? बाद में पता चला है। किसने बताया बेटा? आंटी ठहर जाए, ठहर जाए। बाहरी बातें हो रही थी। अच्छा, आपने बातें सुनी थी? हाँ जी। दोस्तों की? हाँ जी। क्या बातें कर रहे थे? वो कह रहे पिक्चर में हम उसने यहाँ से खरीदा है। अच्छा, खरीदा है? कितने का? ये नहीं मालूम। बातें कर रहे थे आपस में कितने का खरीदा है? हाँ जी। क्या बातें कर रहे थे, कितने का? ये नहीं पता कितने का लिया है, यही बातें बाहर कर रहे थे। कौन से बाजार से लिया, पता है दुकान का? नहीं। बाजार का नाम सुना आपने? बस इतना सुना कि इसने यहाँ आके खरीदा है। यहाँ और गोलियां कहाँ से ली? गोलियों का भी नहीं पता। कौन सी पिस्टल थी, बड़ी सी थी छोटी सी? छोटी पिस्टल। कितनी सी थी? साइज करके बताओ। इतनी थी। अच्छा ठीक है। जब शादी हुई थी दोनों आपियों की, तो उस टाइम आप कितने से थे? मैं था। अभी कितने साल के हो? मैं 28 साल का हूँ। अभी 28 साल के हो? हाँ जी। अच्छा, मुझे बताओ तब कितने साल के थे? तब होऊंगा मैं 14-15 साल का। बहुत छोटे थे ना? हाँ जी। लेकिन याद तो होगा सब कुछ, जब आप ही को रुखसत किया होगा, जब गई होंगी शादी करके। रो रहे थे कि नहीं? जरूरत। क्यों रो रहे थे? वो जिसका हैं? आप यहाँ कहीं और जाएंगे, रोना नहीं आता। हाय हाय, जिसने कत्ल किया है, हाँ जी। क्या होना चाहिए उसके साथ? फांसी होनी चाहिए। वो कैमरे के सामने बेटा बोलो, फांसी होनी चाहिए। कॉन्फिडेंटली बोलो। फांसी होनी चाहिए। फांसी होनी चाहिए? हाँ जी। अच्छा, इस कत्ल में और कौन कौन बेटा शामिल है घर में से? आपके बाबा के अलावा वही शामिल है। अरे सवाल तो सुन लो पूरा। मैं तो अरे सवाल तो सुन लो, गुस्सा नहीं करो ना। और कौन कौन शामिल है? अब्बा जी हैं आपके शामिल? नो। पक्का? पक्का। और कौन है? कोई शामिल नहीं, अकेला वही था। अकेला वही था? अकेला वही था। गालियाँ शलियाँ देता था बहन को? बदतमीजी करता था, गालियाँ देता था? नहीं, कभी भी नहीं। कभी भी नहीं। अनहोनी सी बात है। अब पुलिस से तफसील से हम बात करेंगे, जिन्होंने इस केस को जीरो से डेफिनेटली आए देखा, वकूआ, एम्पटीज और तमाम मामलात क्या बनी, कैसे बनी। बड़ी अनहोनी सी बात है कि एक पढ़ी लिखी फैमिली है, अगर घर को देखें तो हम ये भी नहीं कह सकते कि जी गुर्बत बहुत है, ऐसा भी कुछ नहीं है। अमेरिका से आए हैं 2 माह की छुट्टियों पर, 1.5 माह गुजर गया और अचानक से हम सुनते हैं कि 2 बहनें इकट्ठी एक ही टाइम पे एक ही कमरे में डस क्यों? अब अक्सर औकात जब हम क्राइम की बात करते हैं, वकुए की बात करते हैं, तो जो मौके पर मौजूद होता है असल चीज़ वो जानता है और उसी को पुलिस ने इन्वेस्टिगेट करना होता है। यही वो तमाम बेसिक्स होते हैं जो किसी भी केस में असल मुल्जिम को सज़ा तक पहुंचाते हैं। वो कोई भी हो सकता है। मारने वाला शौहर है, सगा बाप भी घर पे मौजूद है, उंगली पर उनके भी फायर लगा। पुलिस क्या कहती है? अहम किरदार, और उन्हीं से बात करते हैं। वालिद को किस चक्कर में गिरफ्तार किया, जमानत, ये सब कुछ? अगर आपका केस मुतासिर नहीं होता, तफ्तीश, क्या मुफाद हो सकता है बाप का? मतलब वो अपनी बेटियों को क्यों कत्ल करवाएगा? मुफाद मेरी नज़र में तो मुफाद तो कोई नहीं है, लेकिन हमने जो उनके ख़िलाफ़ जो एविडेंसेस आएंगे हमारे पास, देखें ना, ये डबल मर्डर का केस है। अगर इधर से किसी ने शहादत गायब किए हैं तो वो भी तो उसने कातिल की मदद की है ना। किसी की इमा पर या किसी के कहने पर आपने इस पर शक करके इसको गिरफ्तार किया, या आपने अपनी
तफ्तीश के जी मुताबिक ये हमारी काम किया? तफ्तीश के मुताबिक, हमने किसी के कहने पे क्यों ठीक करना है, नहीं होता ही है ना शक, नहीं, जिसने भी किया है साथ में अलावा था। नहीं नहीं, हम किसी के कहने पे नहीं चलते। हमारी जो इन्वेस्टिगेशन में चीज सामने आएगी हम उसी के हवाले से बात करेंगे। वो अमेरिकन नेशनल है, ये आपके ज़हन में रहे, इस हवाले से काम जी किया बिल्कुल, इस हवाले से कल को आप उधर जाते हो फिर जी बिल्कुल नहीं 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 जी। इसके अलावा ये भी चीज़ है ना कि जो डिसीज्ड है वो भी अमेरिकन नेशनल है, राइट, बिल्कुल ठीक है। उसके भी राइट्स हैं जो, तो उसको भी इंसाफ मिलेगा इंशाल्लाह ताला। असलम साहब, आप इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं इस केस के, जी आपको इस वकूए के मुतल्लिक इत्तला बज़रिए दरख्वास्त थी, कॉल थी, क्या था? ये हमारे SHO साहब इकबाल फरीद साहब वो ममगुल के गश्त पे थे, जो वकूए की इतला मिली उनको, तो उन्होंने इस्तगासे पे FIR दी। बीइंग इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन और होमिसाइड इंचार्ज भी मैं ही हूँ इधर। अच्छा। तो फिर वो FIR मेरे पास आई तो मैंने इसकी बाकायदा तफ्तीश का आगाज़ किया। ठीक हो गया। अच्छा, अब मुझे बताइए कि आप आए हैं, जब आकर आपने जी। देखा, क्या देखा था? मेरे आने से पहले तो डेड बॉडीज शिफ्ट हो गई थी पोस्टमार्टम के लिए अलाइड ऐसा हॉस्पिटल क्यों? में। ऐसा क्योंकि ये ऐसा काम तो आपका था ना? जी मेरा ही काम था, लेकिन चूंकि SHO साहब पहले आगे थे, बीइंग स्टेशन ठीक है, हाउस ऑफिसर, वो ठीक है, उन्होंने ठीक है। डेड बॉडी शिफ्ट करा दी थी। उसकी मैं रीज़न भी आपको बता देता हूँ, हाँ जी। क्योंकि वी आर नॉट एक्सपर्ट बीइंग ए डॉक्टर। अच्छा, तो जो डॉक्टर की राय होती है वो ऑथेंटिकेटेड होती है। हम फायर तो लगा था, लेकिन शायद कुछ ज़िंदगी की रमक होती उनमें, इसलिए SHO साहब ने उनको फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड करते हुए नहीं वो हॉस्पिटल बिल्कुल ठीक है, जाहिर है जिंदगी उनमें होती, सांस होती या सांस ना होती, आप लोगों का फर्ज यही था कि आप लोगों ने हॉस्पिटल ले जाना है, बिल्कुल पोस्टमार्टम ऐसे, करवाना है, बिल्कुल डॉक्टर क्या डिक्लेयर करता है वो जी बिल्कुल ऐसे ही। ओपिनियन इंपॉर्टेंट होती जी है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, हॉस्पिटल फिर आप गए, जाहिर है पोस्टमार्टम को टाइम लगता है, कुछ घंटे लग जाते हैं। फिर उसमें मैं बताता हूँ जी, हॉस्पिटल गया, चूँकि दोनों की डेथ हो चुकी थी। वो शोभा पोस्टमार्टम है हमारा इधर अलाइड हॉस्पिटल में, ठीक है। उधर वो शिफ्ट करवा दी डेड बॉडीज, ठीक है। और मैं मौके पे आ गया इधर फौरी तौर पे। तो चूँकि मौके पे जो फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट होता है, जो फर्स्ट उधर से जो एविडेंसेस कलेक्ट करनी थी, वो इंतहाई इंपॉर्टेंट होती है, वही बेसिक होती है। वही बेसिक्स होती हैं। ठीक है। इसके अलावा एक और भी चीज़ मैं ऐड कर रहा हूँ, हमारी एक पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी की क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन टीम भी होती है, बिल्कुल वो होती है भी जी। वो भी मौके पे आई थी। उन्होंने इधर से मौके से कुछ एविडेंसेस कलेक्ट की थी, ठीक है। वो पार्सल के ज़रिए में वो उन्होंने रिसीव करवा दी। जो उसके आपने मौके पे आके क्या कलेक्ट किया, मैंने रिपोर्ट मौके क्या पे- लिखी? जी मैंने मौके पे आके, एक तो हमारा नक्शा सूरत हाल होता है, वो डेड बॉडीज को देख के बनाया जाता है, वो हमने उधर ही बना लिया था। उधर मौके पे जब हम इधर आए तो उधर से जो एम्प्टीज थी वो ऑलरेडी SHO साहब ने कलेक्ट कर ली थी। वो Very good. उन्होंने की, आपने किए की हाँ बात जी, है ना? वो मेरे हैंड ओवर हो गई। अच्छा, उसके बाद इधर से जो ब्लड स्टेन होते हैं वो बजरिया कॉटन बर्ड्स हमने उठाए, Swabs ले लिए, स्वैब ठीक है। ले ली, तो वो भी पार्सल कर दिए। ठीक है। अच्छा, ये सब पार्सल देते एम्प्टीज के भी, और ये जो रुई खून आलूद थी, और इसके अलावा जो क्राइम सीन ने हमें पार्सल दिए थे, वो सब के सब हमने पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी लाहौर जमा करवा दिए फॉर फर्दर एनालिसिस और उसके तज्जिया के लिए। ठीक है। और उसके बाद जो फर्दर कार्रवाई थी कि मुलजमान थे जो मुताबिक FIR थे, जो उनका रोल था वो उनको देखा गया है। नामजद थे? जी नामजद थे। कितने नाम थे? तीन मुलजम नामजद थे, मोहम्मद अमीन वल शाह मोहम्मद, और दूसरा था मोहम्मद रिश्ता भी बताते जाए ना, मोहम्मद अमीन वल शाह मोहम्मद, दोनों डिसीज्ड जो लेडीज थी उनका वालिद है। ठीक है। और मोहम्मद नवीद वल्द मोहम्मद अमीन, दोनों डिसीज्ड का वो हकीकी भाई है। ठीक है। और जो फरार हो गया था वो उस्मान सलीम था, वो जो इनका दामाद भी था अमीन का, एक का दामाद और शोहर और बहनोई। हाँ, वो दो दोनों डिसीज थी, एक का वो शोहर था और एक का वो बहनोई था। Yes. वो मफरूर था। ये तीनों नाम किसके कहने पे लिखे गए? ये तीनों नाम इस्तगासे में SHO साहब की ही तरफ से इस्तगासा आया क्योंकि था। मौका देखा सब मौका मामलात देखा, को। क्योंकि ठीक है। हालात भी इधर से थोड़े से मशकूक थे, इस वजह से उन्होंने जो FIR दी है वो अपनी अकल राइट, समझ के फिर मुताबिक। उसके बाद हमने इसको इन्वेस्टिगेशन का बाकायदा आगाज़ कर दिया। इसका 2 बंदे हमने अरेस्ट कर लिए उसके अगले दिन ही, 23 तारीख को ही, अगले दिन ही 23 तारीख को। कहाँ से? इधर से हमने लोकल एरिया से। एरिया यही था? एरिया यही चले ठीक है, घर ना बताएं आप, आपकी हाँ जी, तफ्तीश मुतासिर ना हो। जी। 2 जिनको अरेस्ट किया, एक वालिद और दूसरा भाई। शौहर नहीं पकड़ा गया? शौहर नहीं पकड़ा, वो उस्मान। मफरूर था। उस्मान वो मफरूर था। नंबर शंबर बन जा रहा है? नंबर शंबर उसका अमेरिकन नंबर था, वो तो बंद ही था। व्हाट्सएप भाग तो नहीं गया बाहर? नहीं, वो मैं बताता हूँ जी, वो हमने फिर उसको उस पर वर्क किया। जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज थे, और उसके अलावा कुछ और चीज़ें होती, मुखबरान की इतला वगैरह, जो ये सारा कुछ करने के बाद वो भी बिलाकर हमने अरेस्ट करने में कामयाब हो अब गया। आपके पास गिरफ्तार मुलजिम कौन कौन तीनों हमने गिरफ्तार कर लिए हैं। तीनों जुडिशियल हैं? तीनों जुडिशियल हैं। ठीक है। आला कत्ल किधर है भाई? आला कत्ल
वही बताता हूँ। उस्मान ने निशानदेही की कि जी मैंने आला कत्ल इधर सामने घर के सामने एक पार्क है उधर ईंटों में के नीचे छुपाया हुआ है। अच्छा, वो उसने फिर बिल्कुल है, नजर आ रहा है। जी ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन और ड्यूरिंग इंटरोगेशन ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन उसने ये डिस्क्लोज़ किया। तो फिर उसके डिस्क्लोजर पे हम इधर आए, हमारी जो बाकायदा SOP के तहत आए, हम उसको लेके आए कि बताओ भाई कहाँ पे छुपाया। वो उसने फिर बरामद करवाया, वो उसको हमने सील पैक किया जैसे जो आपका प्रोसेस है वो किया। तो उस्मान कत्ल करके यहाँ कैसे छुपाने लग गया, ये बात समझ नहीं आती वो छुपा के भाग गया ना, वो तो मफरूर हो गया था। वो तो जब पकड़ा गया उसको इतना मौका था, टाइम था। जी देखे ना कि कत्ल करके तो दौड़ लगाते हैं तो वही ईंटों ये सामने आप देखेंगे ना पार्क, इधर ईंटें जो काट कबाड़ कचरा बड़ा हुआ है तो उसने उधर फेंका। बस वो बाद में हमने जब उसको फेंका के दुबाया ईंटों के नीचे बड़ा हुआ। ठीक हो गया। वालिद को किस चक्कर में गिरफ्तार किया, जमानत, ये सब कुछ? अगर आपका केस मुतासिर नहीं होता तफ्तीश तो इसका जवाब दीजिए। उसमें इन्वेस्टिगेशन अभी कुछ इसके रिपोर्ट्स वगैरह आनी है। अच्छा। तो वो कंक्लूजन होगा तो फिर फाइनल इसकी रिपोर्ट तैयार होगी। क्या मुफाद हो सकता है बाप का, मतलब वो अपनी बेटियों को क्यों कत्ल करवाएगा? मुफाद मेरी नज़र में तो मुफाद तो कोई नहीं है, लेकिन हमने जो उनके खिलाफ जो एविडेंसेस आएंगे हमारे पास, जो भी उनका जो किरदार होगा कि जी अगर देखें ना ये डबल मर्डर का केस है, अगर इधर से किसी ने शवाहद गायब किए हैं तो वो भी तो उसने कातिल की ही मदद की है ना। बिल्कुल की है, और वो बराबर का जुर्मदार है कि अगर एक बंदा जो कत्ल को छुपाता है, इन्होंने छुपाया है। जो हमारी इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है उसमें कुछ चीज़ें सामने आने वाली हैं, तो वो उस लिहाज से जो भी किरदार आएगा सामने वो हम उसको फाइनल रिपोर्ट में। किसी की इमा पर या किसी के कहने पर आपने इस पर शक करके इसको गिरफ्तार किया, या आपने अपनी तफ्तीश के मुताबिक? हमारी तफ्तीश के मुताबिक हमने किसी के कहने पे क्यों करना है? नहीं होता ही है ना शक, इसने भी किया, साथ में लगा था। नहीं, हम किसी के कहने पे नहीं चलते। हमारी जो इन्वेस्टिगेशन में चीज सामने आएगी हम उसी के हवाले से बात करेंगे, हम किसी के कहने पे नहीं। आप मुतमईन है अपने केस से? मैच्योर है? हम हमारा केस भी मैच्योर है। हमने जो इसकी एविडेंसेस वो प्रॉपर हमने कलेक्शन की है उनकी, उसको बराए तज्जिया भी भिजवाया है। और वो अमेरिकन नेशनल है, ये आपके ज़हन में रहे, इस हवाले से काम किया? बिल्कुल, इस हवाले से। कल को आप उधर जाते हो फिर? बिल्कुल नहीं जी, इसके अलावा ये भी चीज़ है ना कि जो डिसीज्ड है वो भी अमेरिकन नेशनल है, उसके भी राइट्स हैं जो, तो उसको भी इंसाफ मिलेगा इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल ठीक है। कुछ कहना और आपको? नहीं जी, यही बात कहनी है कि जी एक तो इसकी तफ्तीश ऑफिसर मेरिट पे होगी, ठीक है, और दूसरा एक मैं पैगाम भी देना चाहता हूँ कि ये जो शादियों पे फायरिंग वगैरह के लिए या कोई नजायज़ असला रखते हैं, इसकी सख्ती से ममानत हमारे अफसरान की तरफ से भी है और हुकूमत की तरफ से पाबंदी है। तो काइंडली ये पैगाम भी जाना चाहिए कि नजायज़ असला किसी के पास। बिल्कुल ठीक है। न जाने क्यों लोग बेटियाँ पैदा करते हैं, पैसा लगाते हैं, सजाद सवार की शादी करते हैं, और फिर शादी के टाइम वो शख्स इंसान होता है और बाद में पता चलता है कुछ सालों के बाद, कोई 3 बच्चों के बाद और कोई 4 बच्चों के बाद, तो नहीं ये तो जानवर निकला, इसने तो गोलियां मार के कत्ल कर दिया। अल्लाह ऐसे जानवरों से सब बेटियों को महफूज फरमाए। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।